हेलो बच्चों, मैं आपके साथ दिलशाद सर आज 10 क्लास का मैथ बुक लेकर आया हूँ। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या है पहले देखिए, क्लास 10 मैथ और चैप्टर फर्स्ट है। इसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एफसीएफ ज्ञात करें। हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, 135 और 225। एक 196 और 38,220। तीसरा दिया है 867 और 255। या करने कर दीजिए। करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करने के लिए पहला का अगर हम हल करें, नंबर 1 का देता है कि 135 और 225 का एफसीएफ ज्ञात करें, यानी मौसम। तो हम लोग करते क्या है, छोटे संख्या से बड़े संख्या को भाग करते हैं। तो क्या कीजिएगा आप, 135 को भागा कीजिएगा 225 से। ये 135 किससे कटेगा? अगर 2 से लीजिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। लेना किससे है? 1 से लीजिए पहले। ये अगर 1 से लीजिएगा, 5 को एक बार पढ़िए 5 आएगा, 3 को एक बार पढ़िएगा 3 और 1 को 1। 225 में 135 को घटा दीजिए। 5 में 5 घटेगा 0। ये 2 में तो 3 नहीं घटेगा, तो क्या कीजिएगा, बगल वाला से एक पहचान लेकर इसको दीजिएगा 2 को। ये बन जाएगा 12 और 12 में घटाना कितना है? 3, तो बचेगा आपका 9। ये 1 में 1 कट गया। अब इस 90 को 135 वाले से भाग कीजिएगा। अगर 90 का पढ़ा 2 बार पढ़िएगा तो 135 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका एक बार में काटिएगा। 90 एकम 90 होगा। अब 135 को 90 में घटाना है, तो देखिए 5 में 0 घटाइएगा तो 5 होगा। अब 13 में 9 घटाइएगा तो 4। अब इस 45 को 90 से भाग करना है। अब 45 को अगर एक बार में लीजिए ज़्यादा कम हो जाएगा, 2 बार में अगर हम कटाते हैं तो इसके बराबर आ जाते हैं। तो इसके बराबर में 2 बार में लीजिए 90, 45 दूना 90 होता है।
एक कर गया, लेकिन ये कहे क्या रहा, यूक्लिड विभाजन से, तो यहाँ हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन करने से। तो इसका क्या होता है, a बराबर b गुना q प्लस में r, ये होता है। ये देखिए सदैव ये बीच वाला a बनता है और ये b बनेगा आपका, ये q है जो बच गया वो r बनता है। तो a कितना है 225 बराबर, ये b कितना बना 135, q गुना में है 1 प्लस में r कितना है 90 है, तो r बराबर तो 0 नहीं हुआ, तो लिख देंगे r नॉट इक्वल 0। यहाँ तक का काम हो गया। अभी इस जगह से देखिए, तो यहाँ 135 आपका a बनेगा बराबर b कौन बनेगा 90 गुना q कौन बनेगा 1 प्लस में r कौन बना 45, यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं हुआ। ठीक, अब ये वाला में देखिए, यहाँ से ये 90 आपका a बनेगा बराबर q, b कौन बनेगा 45 गुना q कौन बनेगा 2 और r बराबर कुछ शेष नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि HCF बराबर 45, ये जो लास्ट वाला आएगा वही HCF बनता है। ठीक है, अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा में दिया है कि 196 और 38,220। तो छोटे संख्या से बड़े संख्या को क्या करेंगे, भाग। तो ले लिए, देखिए 196 को पहले एक बार में काटेंगे, कितने एक बार में, तो यहाँ 196 उतर जाएगा। अब 382 में 196 घटाना है, ये 2 में से 6 नहीं घटेगा, तो 8 से 1 पहचान लेंगे, पहचान लेकर 2 को दिए, ये 12 बन गया। 12 में 6 को घटाइए तो यहाँ 6 बचेगा। अब यहाँ 8 से 1 पहचान लिए तो वहाँ 7 हुआ, क्या 7 में 9 घटेगा, यहाँ नहीं, तो 3 से 1 लेकर इसको दिए 7 में, ये 17 हुआ। 17 में 9 घटाइएगा 8 बचेगा। यहाँ कितना 3 से 1 पहचान ले लिए तो वहाँ 2 बचा, 2 में 1 घटाइए तो 1 बचा। अब ये ऊपर वाला ये 2 बचा हुआ है, इसको यहाँ उतार लीजिए। अब 196 को कितने बार पढ़िएगा कि 162 और 1862 आ जाए या उससे कम आ जाए। अगर 8 बार लीजिएगा तो इससे भी बहुत ज़्यादा कम आएगा। 9 बार लीजिए तो इसके आसपास ही आएंगे। देखिए अब ये 6 को 9 से गुना कीजिए, 9 छाक 54 होगा, हासिल 6 बचेगा, 9 छाक 54 हासिल 5 बचेगा। 9 को 9 से गुना कीजिए, 9 81, 81 में 5 जोड़िए 86, हासिल 8 बचा। आइए 1 को 9 बार गुना कीजिए, 9 कम 9 होगा, 9 में हासिल 8 जोड़िए, 9 8 17 होगा। अब 862 में 1764 को घटा दीजिए। ये देखिए 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो ये 6 से 1 पहचान लेंगे और 2 को देंगे, ये 12 बना। 12 में 4 घटाइएगा तो यहाँ 8 बचेगा। अब ये 6 से जो 1 पहचान लिए, यहाँ कितना बच गया 5। 5 में तो 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ 8, इसके बगल में 8 है तो 8 से 1 पहचान लेंगे, तो इसको दे दीजिए, कितना हो जाएगा 15। 15 में 6 घटाइए 9, और यहाँ देखिए 7 बचा, 7 में 7 कटेगा, 1 में 1, तो अभी यहाँ ऊपर में 0 बचा हुआ तो 0। अब 196 को कितने बार पढ़िएगा कि 980 या उससे कम आ जाएगा। अगर 5 बार में हम लेते हैं, ये सिंपली है कि गुना सिफर कीजिए इसमें, ये 6 को 5 बार पढ़िए अगर 5 से दे रहे हैं
6 5 30 के 0, हासिल आपका 3 बचा। अब 9 को 5 बार पढ़िए, 9 5 45, 45 में हासिल 3 जोड़िए 48, 48 के 8, हासिल 4 हुआ। 1 को 5 बार पढ़िए, 5, 5 में 4 जोड़िए 9 हो गया। ये तो पूरा के पूरा कर गया। वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है कि a बराबर b गुना q प्लस में r। देखिए इसका एक क्या बनेगा, ये वाला बनेगा a, 38,220। तो 38,220 बराबर a कौन बने, b कौन बनेगा 196 गुना q कौन बनेगा, यहाँ देखिए 195, r में तो कुछ बचा ही नहीं प्लस 0, तो इसका एफसीएफ हो जाएगा HCF बराबर पहला वाला जो है 196। ठीक है। और इसका देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 867 और 255, यही है। छोटे संख्या को बड़े संख्या से भाग करना है, तो 255 को भाग कर देना है 867। अब ये 255 को कितने बार लीजिएगा कि 867 आ जाए या उससे कम। 2 बार लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कम होता है, 3 बार में लीजिए। यदि ये 5 को 3 बार बढ़े 15 होगा, ये 15 का 5 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। अब ये वाला 5 को फिर 3 बार पढ़िए, 15 होगा, 15 में 1 जोड़िए, 16 के 6, हासिल 1 हुआ। अब ये 2 को 3 बार पढ़िए, 6 होगा, 6 में हासिल 1 जोड़िए 7, ये कितना हो गया 765। तो 867 में 765 घटा लीजिए, देखिए 7 में 5 घटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, 6 में 6 घट गया तो 0, 8 में से 7 घटेगा 1। ठीक है। अब 102 को भाग करना है 255 से, तो बोलिए 102 को अगर 3 बार पढ़िएगा ज़्यादा हो जाएगा, अगर 1 बार पढ़ते हैं तो बहुत कम हो जाता है, तो 2 बार में लेके देखते हैं। ये 2 को 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4, 0 को 2 बार पढ़िएगा तो 0 ही आएगा, और 1 को 2 बार पढ़िएगा 2 आएगा। ठीक। 255 में 204 घटा लीजिए, देखिए 5 में 4 घटेगा 1, और 5 में 0 घटेगा 5, 2 में 2 घटेगा 0। अब ये 51 को 102 से भाग करना है। ठीक। 51 को कितनी बार पढ़िएगा कि 102 आएगा। अगर 1 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा कम हो जाता है, 2 बार में लेके देखिए, 2 गुना 1 कीजिए 2 आएगा, 5 को 2 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 10, तो ये 102 हो गया, यहाँ खत्म हो गया। अब इसमें भी वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो बोलिए क्या होता है, a बराबर b गुना q प्लस में r। देखिए a हमेशा ये वाला बनेगा, बीच वाला कौन 800 जो बड़ा है, तो 867 बराबर b कौन बनेगा जिससे भाग किए थे 255 गुना 3 प्लस में ये जो बच गया शेष 102। तो यहाँ r बराबर 0 नहीं हुआ, तो r नॉट इक्वल 0। अब यहाँ से देखिए ये पहला वाला का हो गया, दूसरा वाला 102 से जो 255 को भाग किए हैं। अब इसमें देखिए बड़ा कौन है, 102 है कि 255, तो यहाँ 255 होगा बराबर में 102 गुना 2 प्लस में जो शेष बचा है 51, r बराबर यहाँ पर भी 0 नहीं है।
तो अब यहाँ देखिए 51 से जो भाग किए हैं 102 को, तो यहाँ बन जाएगा 102 बड़ा ए, तो 51 गुना 2 बराबर 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि HCF बराबर 51 हो गया। ठीक है, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर करें।